एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये है सुबह का टाइम। सुबह में बच्चे स्कूल मेरे निकल चुके हैं। बच्चों के स्कूल के जाने के बाद सीधे मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो बस यही हमारी छोटी मोटी जो है ज़िम्मेदारी होती है हाउसवाइफ की। वैसे छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं घर के काम। तो बस सुबह 5 बजे उठ कर के सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने का काम रहता है। तो वो सब निपटाने के बाद जब बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं, फिर मैं लग गई थी अपने घर की सफाई में। तो बस अभी टाइम यहाँ पे 6:30 हो रहा है फ्रेंड्स, और बाहर भी काफ़ी अच्छा उजाला हो गया है। तो बस मैंने सोचा चलिए अपने घर की जो है सुबह में साफ़ सफाई कर ली जाए तो अच्छा रहता है। सूरज भगवान के निकलने से पहले ही मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। घर के बाहर, घर के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेनी चाहिए। सुबह का सबसे अच्छा टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो वो बहुत अच्छा है। वैसे तो उठने में आलस आता है, पर लेकिन एक बार हम जब बिस्तर से उठ जाते हैं ना, तो फिर बाहर का मौसम और सुबह की ये हवा बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आप 1-2 बार उठना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपको जब आप थोड़ा लेट, कभी संडे के दिन होता है ना, मैं भी लेट उठती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि वो सुबह का टाइम जो है निकल चुका है। फिर अच्छा नहीं लगता है, मन करता है कि उठ जाती टाइम से तो अच्छा रहता। तो ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने घर में झाड़ू लगा ली है इस साइड में, और फिर किचन के बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं। किचन में जो बच्चों के लिए सुबह में चाय वगैरह बनाई थी, नाश्ता किया बच्चों ने, तो वो सब मैंने क्लीन करके यहाँ पे बर्तनों को जो है रख दिया है स्टैंड में सुखाने के लिए, और जो कल के बर्तन थे उनको अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। साथ ही यहाँ पे किचन काउंटर टॉप भी क्लीन करके रख लूँगी। और दिवाली की मेरी सारी सफाई तो हो चुकी है, बस मेरे रह गए थे जिसमें हम दाल वगैरह रखते हैं ना, उस साइड में पूरा मेरा अभी गंदा ही पड़ा है। तो उधर मैंने साफ़ नहीं किया है, मतलब कि दिवाली की सफाई उस साइड में नहीं हुई है। तो इसीलिए मुझे जो है आज उधर पूरा क्लीन करना है। अगर सारी जगह हमने क्लीन कर लिया तो बस वही रह गया था, क्योंकि उसमें ना दालों में, उसमें क्या होता है ना, डब्बों में दाल वगैरह थी, तो इसीलिए उनको खाली करना और साथ ही ऊपर नीचे पूरा क्लीन करना है। तो वो क्या है कि चेयर में भी चढ़ कर के मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस साइड में ना मेरा हाथ नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा जब हस्बैंड उठ जाएंगे ना, उनसे बोलूँगी करने के लिए। तो यहाँ पे साथ ही मैंने गमलों में पानी भी डाल दिया है सुबह सुबह में, क्योंकि आजकल धूप आ रही है जिसकी वजह से गमले भी मुरझाने लग गए हैं। और फिर घर में झाड़ू वगैरह तो मेरी हो गई है, और आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर का व्यू। तो मैं चली गई थी छत पे, तो कुछ इस तरीके का हो रहा है मौसम। शायद रात में बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए सुबह का ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज का, क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रही है बारिश हमारे इधर। नहीं तो ना गर्मी होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी 2-3 दिन से। और कभी भी मौसम में परिवर्तन तभी होता है, जैसे कि गर्मी होती है ना, फिर जो है थोड़ी बारिश हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना राउंड लगा लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ऊपर से मेरा राउंड हुआ है। 7:30 बजे मैं नीचे आई हूँ। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे मैं जो है चाय चढ़ा लेती हूँ। चाय पहले हम लोग ब्लैक टी पी लेंगे, फिर जो है लगेंगे काम पे। तो तब तक मैंने सोचा जब तक चाय जो है बॉईल हो रही है ब्लैक टी, तब तक मैं यहाँ पे अपने घर में जो है डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सब जगह,
क्योंकि हल्की फुल्की ना धूल हो ही जाती है, तो इसीलिए सारी जगह मैं कर लूँगी डस्टिंग। और मॉर्निंग वॉक भी मेरा हो गया है काफ़ी अच्छा खासा टाइम। 7 बजे मैं ऊपर गई थी। आधा घंटा मुझे लग जाता है घर में बिस्तर वगैरह समेटने में और सोफे सब चीज़ें व्यवस्थित करने में और फिर झाड़ू लगाने में आधा घंटा मेरा निकल जाता है ऐसे ही। और आज मेरी मॉर्निंग ना एक्सरसाइज भी मैंने नहीं करी, चली गई थी सीधे छत पे। और थकान भी लग रही थी थोड़ी ना, करवा चौथ के बाद से मेरी तबीयत थोड़ा सा ना ठीक नहीं हो रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा आजकल मतलब कि इतनी सुस्ती जैसे आ रही है, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए धीरे धीरे ही जो है मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सब जगह एक एक कपड़ा मार लिया है, डस्टिंग कर ली है। वैसे तो फ़िलहाल में ही मैंने सारी सफाई करी हुई है अपने घर की, पर फिर भी जो है डेली ना धूल आ ही जाती है। तो इसीलिए सब जगह एक एक हाथ मैंने मार लिया है। और फिर जो है मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा, क्योंकि साफ़ सफाई घर की हो जाती है ना, फिर सही रहता है अपना कोई भी काम। और वैसे भी जिस साइड में मुझे सफाई करनी है ना, उस साइड की धूल वगैरह इधर आने वाली नहीं है। और गीले कपड़े से ही मैं हस्बैंड को बोलूँगी, उधर एक एक हाथ मार देंगे वो। और साथ ही फिर मुझे आज ना घर के काम निपटाने के बाद हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है अपने काम के लिए। तो इसीलिए सोचा चलिए पहले जो है डॉक्टर को भी मैं दिखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी की जो है मैं अपना ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, तो इसीलिए मुझे जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो इसीलिए फटाफट से पहले मैं अपने घर के काम, मैंने सुबह के जो मेरे हाथ के काम है सारे निपटा लिए हैं मैंने। फिर जो है यहाँ पे जितने भी दाल के डब्बे वगैरह हैं सारे ये सब मैं निकालूंगी और इनकी धुलाई वगैरह करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने घर की डस्टिंग वगैरह कर ली है। अंदर वाला रूम देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह करूँगी और सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँगी। ये वाला रूम रह जाता है, मैं इस साइड में ना झाड़ू वगैरह बाद में ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह पूरा फैला हुआ है। मैं डेली समेटती हूँ, बच्चों को कितनी बार समझाती भी हूँ कि रात में अपनी बुक्स वगैरह टाइम से मतलब अपनी जगह पर अरेंज करके रख दे, पर बच्चे जो है रात तक कभी कभी पढ़ता है यहाँ पे आरब, तो इसीलिए उसकी बुक्स जो है ऐसी रह जाती हैं। और साथ ही दरवाजे के पीछे भी कपड़े लगे हुए थे, और दरवाजे के पीछे जो कपड़े टाँग करके हम लोग रखते हैं ना, मैं तो नहीं रखती हूँ, जो हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना तो वो टाँग देते हैं अपनी जीन्स वगैरह, और जिससे कि ना दरवाज़ा खुलता ही नहीं है पूरा। और मुझे ना बहुत बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दरवाजे के पीछे बहुत सारे कपड़े आप टाँग देते हो, फिर वो क्या होता है कि दरवाज़ा अच्छे से खुल भी नहीं पाता है। तो इसीलिए ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैंने ना हाथों हाथ यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे धुलने वाले रख दिए हैं धुलने के लिए। और फिर हाथों हाथ मैंने वो वाले रूम में लगा ली है झाड़ू, और फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी अच्छे से सारी बेडशीट मैंने समेट करके रख ली है, क्योंकि फैला हुआ बिस्तर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जो है यहाँ पे कल के कपड़े रखे हुए थे, और शाम में बता रही हूँ ना आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो इसीलिए कपड़े भी ना पड़े रह गए थे। और फिर जो है मैंने ना इनको तय करके रख दिया है फ़िलहाल चेयर पे ही। तो मैं लगा देती हूँ हाथों हाथ ये वाले रूम में भी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लीनिंग सब जगह की मेरी हो चुकी है। हस्बैंड जो है थोड़ा लेट हो गया था उनको, वो चले गए थे बाहर घूमने के लिए, तो फिर मैंने चाय रख दी थी। मैंने सोचा जब आ जाएँगे तो साथ में ही पी लेंगे, चाय को मैंने रख दिया था ढक कर के। और इतनी ही देर में घर मेरा सारा क्लीन हो चुका है। तो चलिए अभी हम पी लेते हैं आराम से बैठ कर के चाय। और ब्लैक टी हो चाहे कोई भी चाय हो ना, मैं आराम से बैठकर ही मुझे अच्छा लगता है पीना। और एक तरफ से काम करती हूँ, एक तरफ से चाय वग़ैरह पीती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने चाय का आनंद लिया है करके। तो इसीलिए सबसे पहले आराम से बैठ कर के मैंने अपनी चाय पी ली है। और
सुबह से हम लोग ना बहुत सारे काम कर लेते हैं और अपने लिए जो है आराम से टाइम नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप पानी और चाय वगैरह कुछ भी ले रहे हैं तो आराम से बैठ कर के लीजिए। तभी जा कर के जो है अच्छा लगता है और नहीं तो फिर ना मुझे तो लगता भी नहीं है कि जैसे मैंने चाय पी ली हो। और फिर आराम से बैठ कर के मैंने चाय पी ली थी और इतनी ही देर में फिर मैंने सोचा चलो घर में पोछा वगैरह मार लेती हूँ और फिर ही मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि फिर जो है पूजा पाठ करेंगे हस्बैंड मेरा तो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, साफ-सफाई के बाद मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल तो इसीलिए खाना-पीना मैं बना कर के जाऊँगी। बच्चे आ जाएँगे ना फिर बच्चे भी जो है अगर हमको लेट हो जाएगा आने में तो फिर बच्चे अपना खाना वगैरह खा लेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने खाने की भी तैयारी करनी है, तो चलिए अभी मैं सारे जितने भी दाल के डब्बे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और फिर जो है मैंने कपड़े भी धुल के रख दिए थे वॉशरूम में, तो इनको मैं डाल देती हूँ बाहर सुखाने के लिए और मशीन में मैंने इनको कर लिया है ड्राई। तो ये भी जो जब तक जो है ये भी सूख जाएँगे, जब तक मैं अपना काम करूँगी। इनको हाथों-हाथ मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए हैं बाहर सुखाने के लिए और हस्बैंड को बनाना था इलायची होता है ना, इलायची मैं लेकर के आई थी पूरा पैकेट। तो यहाँ पे उनको पाउडर बनाना था, पता नहीं मिस्टेक से उनसे कैसे मतलब कि मिक्सी जार खुला रह गया था उसका ढक्कन और उन्होंने मिक्सी जो है ऑन कर दी, तो सारा पाउडर नीचे गिर गया और बिल्कुल भी पाउडर उसमें बचा नहीं, सारा वेस्ट हो गया था। तो फिर करने में लग गए थे वो क्लीन, मैंने कहा चलो इसको आप छोड़ दो, इधर निकाल दो सारा और मैं जो है किचन की फटाफट से क्लीन कर लूँगी किचन को और मेरा काम हो गया था डबल। तो हो जाता है कभी-कभी ऐसा, तो इसीलिए ना फिर मैंने किचन की मैं क्लीनिंग करूँगी, हस्बैंड ने यहाँ पे सब क्लीन कर लिए थे और जितने भी जाले वग़ैरह हो रहे थे, गीले कपड़े से उन्होंने पूरा साफ कर लिया था। क्योंकि अभी हमको जाना भी है तो फटाफट से मैं ये काम अपना निपटा लूँगी और यही बच गया था दिवाली की सफाई का मेरा। बाकी मेरे पूरे घर की अच्छे से सारी क्लीनिंग हो चुकी है और ये बात सही है कि दिमाग में रहता है ना दिवाली की सफाई का एक टेंशन ज़्यादा हो जाता है कि दिमाग मतलब बहुत सारी सफाई करनी है करके ना, तो फिर जो है उतना जो है काम करने में उतना टाइम नहीं लगता है, जितनी जो है सोच-सोच के हो जाता है कि हमें दिवाली की सफाई करनी है। तो इसीलिए ना मैंने टाइम से जो है साफ-सफाई कर ली थी क्योंकि आप लोगों के साथ भी मुझे वीडियो शेयर करनी थी, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे दाल के डब्बे निकाल लिए हैं और छोटे-मोटे सामान ना यहाँ पे बहुत सारा हो रहा था, तो इसीलिए उसी में से मैं देख रही थी कौन-सा सामान हमको रखना है, कौन-सा नहीं रखना है। तो जो नहीं रखना है उसको मैं उसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक बड़ी-सी पॉलीथीन ले ली है, जिसमें कि जो सामान हमको नहीं चाहिए वो मैं सारा ऐड करती जा रही थी। और फिर यहाँ पे सारे जो काँच के ग्लास वग़ैरह थे ना, वो पूरे क्लीन ही हैं, तो वो बीच-बीच में यूज़ होते रहते हैं, तो इसीलिए वो सब क्लीन है। तो ये जो सामान धोने वाला नहीं है, जिनको मुझे वॉश नहीं करना है, उनको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा जो है पूरा सामान डब्बे-डब्बे से हो गए थे। और जो मेरे बड़े डब्बे हैं जिनको धोने की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है। गीले कपड़े से सारे साफ करके मैं इस तरीके से पीछे इनके लगा दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डब्बे हैं मेरे पास। छोटा-मोटा सामान बहुत ज़्यादा हो ही जाता है खाने-पीने का भी, जैसे कि हमारे गाँव की बड़ी वग़ैरह होती है ना जो, वो भी गाँव की दाल थी, तो वो सब चीज़ें हल्दी पाउडर भी मेरे गाँव से ही लेकर के आई थी पिछली बार जब सासू माँ आई थी, तो काफ़ी चल जाती है हल्दी, तो वो भी मैंने भर कर के डब्बे में ही रखी हुई थी। तो वो सब मैंने रख दिए हैं पीछे और यहाँ पे जितनी छोटी थोड़ा-थोड़ा सा जो है दाल बची हुई है, उनको मैं कर लेती हूँ। दूसरे बाउल में मैंने उनको कर लिया था ट्रांसफ़र और जितने भी यहाँ पे दाल के डब्बे हैं, सबको मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद फिर मैं जो दाल नए लेकर के आई हूँ ना, सबको इसमें ऐड कर दूँगी। और एक बार इनको भी धोना ज़रूरी है, वैसे तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि मैं बीच-बीच में वॉश करती रहती हूँ। पर ये है कि एक बार अच्छे से ऊपर की साफ-सफाई हो गई है, गीले कपड़े से जितने भी जाले वग़ैरह लगे थे, वो सारे हस्बैंड ने निकाल दिए हैं। और साफ-सफाई करने के बाद ना सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। तो बस यहाँ पे उधर की मेरी साफ-सफाई सारी हो गई है और जितने भी दाल के डब्बे हैं, ये सब मैंने
साबुन से इनको अच्छे से वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे फ्रूट भी रखे हुए थे ऑरेंज, तो ये भी मैंने जो है इसमें टोकरी में भर के रख दिए हैं। नीचे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है ताकि जितना भी पानी हो इस कपड़े में सब सूख हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी दाल के डब्बे थे मेरे सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे दाल और चावल भी चढ़ा दिए हैं। और दाल चावल बनने के बाद फिर मैं हो करके आ गई हूँ और डॉक्टर को मैं दिखा करके आ गई थी। और फिर दिन में यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो गया था। लंच वगैरह करने के बाद फिर से वापस से किचन की क्लीनिंग हो गई है और दाल के जितने भी डब्बे हैं सारे सूख गए थे और जिनमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी था वो मैंने अच्छे से कपड़े से साफ कर लिए हैं। तो इनको सबको एक साइड मैंने लगा दिया है और फिर यहाँ पे मैं लेकर के आ गई हूँ बैग। तो यहाँ पे जितनी भी मैं दाल लेकर के आई हूँ सबको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सामान लेके तो हम आ जाते हैं ना, फिर इनको अरेंज करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो 2 दिन से मैंने रखा हुआ था, मैंने सोचा जब मैं दाल सारे अपने जार को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ना, फिर ही इनमें डालूँगी, क्योंकि एक बार सारे अच्छे से वॉश हो जाए, फिर उसके बाद ही सारे ऐड कर लिए जाएँ, तो अच्छा रहता है। और साथ ही दिवाली की भी सफाई सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना लंच करने के बाद सीधे मैं लग गई थी, पूरी साफ-सफाई करी किचन की। आपको पता ही है कि तीनों टाइम जो है किचन की क्लीनिंग करनी पड़ती है और उसके बाद फिर ये काम जो था इसको भी पूरा करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सारे काम, सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं, किचन भी क्लीन करके रख दिए हैं। अब डब्बों को अपनी जगह पे अरेंज करके रख लूँगी और यहाँ पे सारे काम मेरे निपट चुके हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।